कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां बर्फ की चादरों में लिपटी वादियां, देवदार के घने जंगल और बहती हुई नदियां हर दिल को सुकून देती हैं। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर भी कुछ ऐसी ही थी, पर शायद किस्मत ने उस दिन कुछ और ही लिखा था। अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र की बाइसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस दिन पर्यटकों से भरी हुई थी। जयपुर से आए राजीव और उनकी पत्नी निशा, हनीमून पर आए सूरज और स्नेहा, दिल्ली से आए कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, हर कोई टट्टू पर सवार होकर घाटी के सौंदर्य में खोया हुआ था। कहीं कोई पिकनिक मना रहा था, तो कहीं लोकल कश्मीरी व्यंजनों का लुत्फ ले रहा था। शांति थी और मुस्कुराहटें। दोपहर के करीब 2:30 बजे घाटी के एक सिरे पर कुछ लोग दिखाई दिए, सैन्य वर्दी में, हथियारों से लैस। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद सुरक्षा बल का गश्ती दल होगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। तेज धमाके, गोलियों की आवाज और फिर अफरा तफरी। हमलावरों ने M4 कार्बाइन और आक 47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टारगेट थे पर्यटक, वो मासूम लोग जो सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने आए थे। गोलियां नाम पूछकर मारी गईं, धर्म पूछकर जिंदगी छीनी गई। किसी को कलिमा पढ़ने के लिए कहा गया और जिसने मना किया वो जमीन पर गिरा दिया गया। बच्चों की चीखें घाटी में गूंज उठीं। एक महिला अपने घायल पति को अपनी ही शॉल से बांध रही थी। एक बुजुर्ग अपने पोते को छाती से चिपकाए बैठा था और हर तरफ खून ही खून। 28 लोगों की जान वहीं चली गई, 20 से ज्यादा घायल, कुछ की हालत नाजुक, कुछ की उम्मीदों के सहारे। इन्हीं में से एक नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, एक स्थानीय शिया मुसलमान जिन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक बच्चे को पीछे खींचा, लेकिन खुद गोली खा गए। उनकी बहादुरी घाटी की जमीन पर अमिट निशान छोड़ गई। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस तुरंत हरकत में आई। स्थानीय टट्टू चालक, वही लोग जो पर्यटकों को घोड़े पर घुमा रहे थे, उन्होंने घायलों को पीठ पर उठाया, घाटी से नीचे लाकर अस्पताल पहुंचाया। मानवता की मिसाल फिर जिंदा हो उठी। इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है। भारतीय एजेंसियों ने बताया कि इस हमले में 7 आतंकी शामिल थे। 4 से 5 पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए थे। मकसद था घाटी में हो रहे कथित जनसांख्यिकीय बदलाव का बदला लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की और कहा, यह हमला कश्मीर नहीं, पूरे भारत पर है। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध सीमित किए, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और पाकिस्तान के सैन्य संपर्क अधिकारियों को निष्कासित किया। दुनिया भर से आवाजें आईं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र, सभी ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। 22 अप्रैल 2025, ये तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक जख्म है जो वादियों की हवा में भी महसूस होता है। पर्यटन पर असर पड़ा, लेकिन उससे ज्यादा भरोसे पर। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि हम कब तक सहते रहेंगे, कब तक निर्दोष लोगों की लाशों पर कूटनीति होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जख्म सिर्फ खबरों तक सीमित न रहें, तो इस वीडियो को साझा करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्चाइयां सुनी जाएं, समझी जाएं और बदली जाएं।